नमस्ते। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप लोग? अरे भाई साहब, ऑटो स्टॉक्स में तो जैसे आग ही लग गई है। जबरदस्त भाग रहे हैं। नवरात्रि के पहले ही दिन से सेल्स ने जो रफ्तार पकड़ी है ना, वो वाकई देखने लायक है। ओके, तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक करते रहते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑटो सेक्टर इस समय बिल्कुल टॉप गियर में है और स्टॉक्स अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर को छू रहे हैं। पूरा का पूरा निफ्टी ऑटो इंडेक्स लगभग 1.5% ऊपर है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस रैली को लीड कर रहे हैं हमारे दिग्गज खिलाड़ी, जैसे कि मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइशर मोटर्स। और अगर बड़े नामों की परफॉर्मेंस देखें तो मारुति सुजुकी ने तो दिन में 3% की छलांग लगा दी। आइशर मोटर्स 2.5% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.6% तक उछल गया। ये सभी स्टॉक्स अपने 52 हफ्तों के नए शिखर बना रहे हैं, जो एक जबरदस्त मोमेंटम का साफ साफ संकेत है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस जबरदस्त रैली के पीछे का असली इंजन क्या है? कौन सी ताकत इसे इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही है? चलिए पता लगाते हैं। चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स से जो इस रैली को ईंधन दे रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये तेजी आई कहां से। तो देखिए, इसके पीछे एक नहीं बल्कि 4 बड़ी वजह एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहले तो सरकार की तरफ से जीएसटी में कटौती ने माहौल ही बदल दिया। ऊपर से फेस्टिव सीजन का जो तगड़ा सेंटिमेंट है, उसने तो सोने पे सुहागा कर दिया है। साथ ही नई गाड़ियों के लॉन्च और आर्थिक सुधारों ने ग्राहकों के भरोसे को और भी मजबूत कर दिया है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जैसे बड़े एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। उनके मुताबिक जीएसटी कटौती से ग्राहकों के सेंटीमेंट में एक जबरदस्त उछाल आया है और अनुमान यह है कि इसी वजह से इस फेस्टिव सीजन में हमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो जब बाजार इतना गर्म है तो जाहिर है सवाल उठेगा कि निवेश के मौके कहां हैं। चलिए ब्रोकरेज फर्म नुआमा की टॉप फेस्टिव पिक्स पर एक नजर डालते हैं कि उनकी वॉच लिस्ट में क्या है। तो नुआमा की नजर किन स्टॉक्स पर हैं? उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए 4,200 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जिसमें 17% की बढ़त की संभावना है। सोचिए, 17%। टीवीएस मोटर में 16% और मारुति सुजुकी में भी 15% की बढ़त का अनुमान है। ये आंकड़े वाकई बहुत दमदार हैं। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। नुआमा ने मारुति, एमएनएम, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, यानी खरीदने की सलाह। लेकिन आइशर मोटर्स और बजाज ऑटो के लिए उन्होंने सिग्नल को येलो कर दिया है, यानी होल्ड पर डाल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इनमें अब बहुत ज्यादा बढ़त की गुंजाइश नहीं बची है। ठीक है, ये तो हुई आज की बात, लेकिन आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्या भविष्य में भी ये ग्रोथ जारी रहेगी और क्या ये निवेश करने का सही समय हो सकता है? और भविष्य के अनुमान तो और भी ज्यादा दमदार हैं। पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स में 15 से 40% की जबरदस्त ग्रोथ का अनुमान है। जरा सोचिए, 40%, ये बहुत बड़ा नंबर है। यहां तक कि ट्रैक्टर्स में भी 10 से 15% की ग्रोथ की उम्मीद है। ये आंकड़े सेक्टर के मजबूत भविष्य की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। और बात सिर्फ सेल्स की नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि बेहतर बिक्री और कम डिस्काउंट की वजह से कंपनियों का मुनाफा यानी ईबीआईडीए भी 14% तक बढ़ रहा है। और जब कंपनी का मुनाफा बढ़ता है तो ये निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी रैली के बाद क्या ये अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन सकता है? क्या हमें एक्सेलरेटर दबाना चाहिए और निवेश करना चाहिए, या फिर ब्रेक लगाकर थोड़ा इंतजार करना सही रहेगा? तो चलिए अब आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, और इसमें हम सबकी राय जानना चाहेंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, तेज अपडेट्स के लिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां हम आपको जानकारी बहुत तेजी से दे पाते हैं। तो चलिए आपसे एक मजेदार सवाल पूछते हैं। इस फेस्टिव सीजन आपकी राइड कौन सी होने वाली है? अगर कार लेने का सोच रहे हैं तो कमेंट में कार लिखिए, और अगर बाइक तो बाइक लिखिए। देखते हैं किसका पलड़ा भारी है। फैसला तो आपका ही होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस विश्लेषण से आपको एक बेहतर नजरिया मिला होगा। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। नमस्ते।